गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि चरण छुए को पछताओ, चरण से छुआ भगवान ने अहिल्या को, इसका पश्चाताप हुआ राम जी को। ये सील है। आगे सील का वर्णन करते हैं कि जब भरत भैया के साथ रघुनाथ जी खेल खेलते तो खेल में भी एक दल भरत जी का और एक दल राम जी का। अब इसमें कौन जीतेगा भाई? खेल में एक दल जीतेगा, एक हारेगा, ये तो पक्का है। और दो दल, एक में भरत जी एक में राम जी। एक दल का नेतृत्व भरत जी करते हैं और एक दल का नेतृत्व राम जी करते हैं। राम जी का जीतना तय है। राम जी को कौन हरा सकता है? जीत को सकई अजय रघुराई। युद्ध क्या, खेल क्या, कहीं भी राम जी को कोई जीत नहीं सकता। राम जी अजेय हैं। लेकिन खेल में जब राम जी जीतने लगते हैं तो राम जी को संकोच होता है। आपको जीत मिले तो आपको प्रसन्नता होगी, अरे हम जीत गए, हम जीत गए। राम जी जीतने लगते हैं तो उनको संकोच लगता है, अगर मैं जीत जाऊंगा और भरत का दल हार जाएगा तो मेरे इन सखाओं के मन में संकोच होगा। ये मेरे सखा अपने को हारा हुआ समझेंगे, इससे अच्छा है कि मैं हार जाऊं और मेरे सखा ये जीत जाए। खेल में भी जानबूझकर भगवान अपने सखाओं को जिता देते हैं और स्वयं हार जाते हैं। इतना बड़ा संकोच किसका होगा? ऐसा सील किसका होगा? बोले ऐसे सील निधान रघुनाथ जी को अगर छोड़कर किसी और का भजन कर रहे हो तो तुम अभागे हो। ऐसे ठाकुर को छोड़कर किसकी शरण में जाएं? वेद व्यास जी कहते हैं कमवा दयालु शरणम ब्रजेम। ऐसा दयालु कौन होगा जिसका हम भजन करें? तो रघुनाथ जी का ये सील स्वभाव। परशुराम जी कहते हैं राम तुम बड़े सील निधान हो और मैं जानता हूं तुम्हारे मन में संकोच होगा कि एक ब्राह्मण को मैंने पराजित कर दिया। इस बात का आपके मन में संकोच होगा, लेकिन हे राम इस बात का संकोच मत करना। परशुराम जी कहते हैं न चेयम तवर काकुस्थ ब्रीडा भवितुमर्हति। परशुराम जी कहते हैं हे ककुस्थ कुल भूषण, ककुस्थ के कुल में उत्पन्न होने वाले काकुस्थ, राम जी का एक नाम है काकुस्थ। ककुस्थ के वंश में उत्पन्न हुए इसलिए नाम है काकुस्थ। ककुस्थ नाम के एक राजा हुए, राम जी के पूर्वज थे, बड़े वीर थे। जब वो युद्ध करने जाते थे तो युद्ध में देवराज इंद्र ही उनके लिए वृषभ बन जाते थे। और जो वृषभ होता है साण, जिसको साण कहते हैं, उसके पीठ पर जो डीला होता है उसी को कहते हैं ककुद। तो महाराज जब युद्ध करने जाते थे तो उसी ककुद पर बैठते थे। दोनों पैरों के बीच में वो ककुद आ जाता था और आराम से बैठ जाते थे। और उस वृषभ पर बैठकर महाराज युद्ध करने के लिए जाते थे, इसलिए उनका नाम पड़ गया ककुस्थ। ककुत पर जो विराजमान हो ककुस्थ, और उनके वंश में उत्पन्न होने के कारण भगवान का नाम है काकुस्थ। ककुस्थ के वंश में उत्पन्न हुए इसलिए भगवान श्री राम का एक नाम काकुस्थ। परशुराम जी कहते हैं हे राम न चेयम तव काकुस्थ ब्रीडा भवितुमर्हति। हे राम तुम लज्जा मत करना, ब्रीडा मत करना कि मैंने एक ब्राह्मण को पराजित कर दिया। दुनिया में इस त्रिलोकी में किसी के अंदर साहस नहीं है कि इस परशुराम को पराजित कर दे। और अगर ये परशुराम पराजित हुआ है तो किसी ऐरे गहरे नत्थु खैरे से पराजित नहीं हुआ है। त्वया त्रैलोक्य नाथेन यदहम विमुखीकृतः। हे रघुनंदन तुम त्रिलोकी के नाथ हो, और त्रिलोकी के नाथ से अगर मैं पराजित हुआ तो इसमें मुझे भी कोई लज्जा नहीं है, ये तो मेरे लिए गौरव है। ये परशुराम जी का। परशुराम जी कहते हैं त्वया त्रैलोक्य नाथेन यदहम विमुखीकृतः।
आप त्रिलोकी के स्वामी हैं और आपके द्वारा मैं अगर पराजित हुआ तो आपको भी लज्जा की आवश्यकता नहीं है और मुझे भी कोई लज्जा नहीं, मैं प्रसन्न हूं। और ये कह करके परशुराम जी महाराज विदा हो गए। परशुराम जी महाराज जब चले गए, वो धनुष वहीं दे दिया राम जी को। दिया क्या, वो धनुष तो अपने आप ही राम जी के पास चला आया। देत चाप आप ही चले गयऊ, परशुराम मन विस्मय भयऊ। इसका एक अर्थ और भी है। कुछ कृष्ण भक्त जो हैं, देखो मनोविनोद की बात है, आनंद की बात है। विद्वान महापुरुष लोग भगवान के चरित्र में, शास्त्र में ही आनंद और मनोविनोद भी कर लेते हैं। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम। सूक्तकारों ने कहा है कि जो धीमताम बुद्धिमान हैं वो फूहड़ मजाक नहीं करते, वो संसार के प्रपंचों में मजाक करके, हंसी करके आनंद लें, ऐसा नहीं होता। बोले तब, बोले काव्य शास्त्र विनोदेन, शास्त्र में ही उनका विनोद चलता रहता, उसी में आनंद लेते रहते। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम। तो भक्तों का भी ऐसे ही शास्त्र में, भगवान की लीलाओं में मनोविनोद भी होता है। तो भगवान कृष्ण के भक्त कहते हैं हमारे कृष्ण भगवान तो 16 कला के भगवान हैं, पूरे पूरे भगवान हैं। राम जी में तो केवल 12 कला है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। और राम जी बोले राम जी में तो 12 कला है, कृष्ण भगवान 16 कलो वही पूर्णः, कृष्ण भगवान में 16 कला है। तो हमारे भगवान ज्यादा और तुम्हारे भगवान कम। ये तो आनंद की बात है। वस्तुतः भगवान न कम होते हैं न ज्यादा होते हैं। जो वस्तु कम और ज्यादा होती है, घटती और बढ़ती है, वो वस्तु नाशवान होती है, वो वस्तु अनित्य होती है। और भगवान तो नित्य हैं, अविनाशी हैं। इसलिए भगवान सदा परिपूर्ण ही रहते हैं। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वो चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे नरसिंह हो, चाहे वामन हो, चाहे नारायण हो, चाहे विष्णु हो, सब परिपूर्ण, कोई कम नहीं। अब ये बात क्यों कही गई कि कृष्ण भगवान 16 कला, राम जी 12 कला? बोले कृष्ण भगवान का अवतार चंद्र वंश में हुआ और सूर्य भगवान, राम जी का अवतार सूर्य वंश में हुआ। तो चंद्र वंश में भगवान कृष्ण अवतरित हुए। और चंद्रमा की कितनी कलाएं हैं? बोले चंद्रमा की 16 कला है। चंद्रमा की 16 कला क्या है? बोले प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा। कितनी हुई? बोले 15। और जब दूसरा पक्ष आएगा तो उसमें भी यही तिथियां रहती हैं, लेकिन एक तिथि बदल जाती है। क्या? बोले अमावस्या हो जाती है। तो पूर्णिमा और अमावस्या ये दो, और प्रतिपदा से लेकर चतुर्दशी दोनों पक्ष में यही रहती है। तो 14 ये और 2 वो, मिलाकर के 16 कला जो चंद्रमा की है, ये 16 तिथियां। इस कारण से भगवान कृष्ण को 16 कला कहा गया, क्योंकि चंद्रमा की 16 कला है। और 16 कला चंद्रमा की, चंद्रमा के वंश में भगवान प्रकट हुए, इसलिए कृष्ण भगवान की 16 कला। और राम जी को बोले राम जी सूर्य वंश में उत्पन्न हुए। सूर्य भगवान की 12 कला है, द्वादशादित्य हैं, 12 आदित्य माने गए हैं। और हर महीने के अलग अलग सूर्य होते हैं। हमको आपको लगता है कि एक ही सूर्य भगवान है, लेकिन 12 महीने के 12 अलग अलग सूर्य हैं, उनके अलग अलग नाम हैं। और वही सूर्य की 12 कला है। द्वादशादित्या रुद्रा वसव सर्वाणि छंदांसि नारायणादेव प्रवर्तन्ते, वेद कहता है। तो सूर्य भगवान की 12 कला है। और सूर्य वंश में राम जी उत्पन्न हुए, इसलिए राम जी को कहा जाता है 12 कला के हैं। और चंद्र वंश में कृष्ण भगवान उत्पन्न हुए, इसलिए कहा जाता है कि कृष्ण भगवान 16 कला के। 12 कला में सूर्य परिपूर्ण है और 16 कला में चंद्रमा परिपूर्ण है, दोनों परिपूर्ण है।
बोले संख्या में तो 12 कम होती, 16 ज्यादा होती। बोले भले ज्यादा होती है लेकिन तत्व तो वही है। कैसे? बोले जैसे 1 किलो आटा आपको दे दिया जाए, 1 किलो गेहूं का आटा दे दिया जाए और कहा जाए 16 पूड़ी बनाओ, तो 1 किलो आटा में आपने 16 पूड़ी बनाई, और दूसरे व्यक्ति को भी 1 किलो आटा दे दिया गया और कहा तुम 12 पूड़ी बनाओ, तो चाहे 12 पूड़ी बनी चाहे 16 पूड़ी बनी, आटा तो 1 ही किलो है, उसमें न 1 ग्राम ज्यादा है न कम है। तो उसी प्रकार से परम तत्व भगवान ही 16 कला में कृष्ण के रूप में परिपूर्ण हैं, और वही भगवान 12 कला में राम जी के रूप में परिपूर्ण है। अब एक बात, भक्तों का जो भाव है, कुछ भक्त कहते हैं कि राम जी 12 कला के क्यों? बोले राम जी का जब अवतार हुआ उसके पहले धरती पर एक अवतार विद्यमान था। वो कौन अवतार? बोले परशुराम जी का अवतार। परशुराम जी भी भगवान के अवतार। तो एक अवतार पहले से है, तो एक अवतार जो पहले से है, उन अवतार में परशुराम जी में 4 कलाएं विद्यमान थी। अब राम जी भी अवतरित हो गए तो 12 कला लेकर के राम जी अवतरित हो गए, 4 कला परशुराम जी के पास। तो जब परशुराम जी अपना धनुष राम जी को देने लगे, तो धनुष तो राम जी के पास गया ही गया, लेकिन परशुराम जी के अंदर जो 4 कलाएं भगवान विष्णु की थी, वो कलाएं भी निकल करके राम जी में चली गई। देत चाप आप ही चली गयऊ, परशुराम मन विस्मय भयऊ। और ये प्रमाण बोले नरसिंह पुराण में वेदव्यास जी महाराज वर्णन करते हैं कि ततः परशुरामस्य देहार निर्गत्य वैष्णवम। परशुराम जी के अंदर जो वैष्णव तेज था, भगवान की 4 कलाएं उनके अंदर थीं। पश्यताम सर्वदेवानाम तेजो राम उपाविशत। लोगों के देखते देखते परशुराम जी के अंदर से वो वैष्णव कला निकल करके राम जी में समाहित हो गई। अब तो हो गए 16 कला न, 12 पहले की थी, 4 परशुराम जी वाली भी आ गई। 16 कलो वै पूर्ण, राम जी 16 कला परिपूर्ण। अब तो परशुराम जी महाराज विदा हो गए। परशुराम जी के चले जाने के बाद वो धनुष जो था राम जी ने वरुण देवता को दे दिया। वरुणाया प्रमेयाय ददौ हस्ते महायशाह। इस घटना के पश्चात स्वर्ग से देवताओं ने आकर के भगवान श्री राम की जय जयकार की, राम जी के ऊपर पुष्प की वर्षा की। और जब देवता भगवान श्री राम के ऊपर पुष्प की वर्षा कर रहे थे, उसी समय भगवान श्री राम ने वरुण देवता को बुला करके वो धनुष वरुण देवता को दे दिया। जो परशुराम जी धनुष दे करके गए थे, वो धनुष वरुण देवता को दे दिया। वरुणाया प्रमेयाय ददौ हस्ते महायशाह। अभिवाद्य ततो रामो वसिष्ठ प्रमुखान ऋषीन्। फिर भगवान श्री राम ने वशिष्ठ जी के चरणों में प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव अब हम लोग अयोध्या के लिए प्रस्थान करें। क्योंकि बारात लौट रही थी, रास्ते में ये घटना हुई, रास्ते में परशुराम जी मिले। मैंने पहले निवेदन किया था, श्रीमद् रामचरितमानस के कल्प के अनुसार परशुराम जी धनुष टूटते ही आ गए, और श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अनुसार परशुराम जी विवाह के पश्चात रास्ते में मिले। वाल्मीकि रामायण की इस कथा का संकेत महर्षि वाल्मीकि ने जो लिखा है, इस कथा का संकेत श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने अपने जानकी मंगल नाम के ग्रंथ में किया है। गोस्वामी तुलसीदास जी के 12 ग्रंथ हैं, 12 ग्रंथ। उन 12 ग्रंथों में जानकी मंगल नाम का जो ग्रंथ है, उस ग्रंथ में गोस्वामी जी महाराज इस कथा का स्मरण करते हैं और कहते हैं कि पंथ मिले भृगुनाथ हाथ फरसा लिए,
रास्ते में मिले परशुराम जी। जानकी मंगल ग्रंथ में गोस्वामी जी इस कथा का संकेत करते हैं कि पंथ मिले भृगुनाथ हाथ फरसा लिए, डांट ही आंख दिखाई कोप दारुण किए। और आंख दिखा रहे हैं राम जी को, कोप कर रहे हैं। तो इस कथा का वर्णन गोस्वामी जी ने जानकी मंगल ग्रंथ में संकेत किया है। भगवान परशुराम जी के चले जाने के बाद भगवान श्री राम गुरु जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। पांडवी को गोद में उठाया, सुमध्यमा जो थी वो श्रुति कीर्ति को गोद में उठाई और चारों बहुओं को गोद में लेकर के माताएं अंतःपुर में जाती हैं। और फिर अनेक प्रकार की विधियां हुई। सबसे प्रमुख विधि जो है, जब बहू घर में आती है तो सासू मां क्या करती हैं, बोले बहू का मुख देखती, बाकी काम बाद में, पहले तो घूंघट उठा करके देखें कि हमारी बहू कैसी है। और ये एक रीति होती है, रस्म होती है। और इसमें बहू का मुख देखते समय कुछ देना पड़ता है, मुंह दिखाई देना पड़ता है। मां कौशल्या बड़ी तैयारी करके रखी थी, 9 लखा हार बनवा करके रखा था, बेशकीमती। बहू का मुख देखूंगी तो यही 9 लखा हार दूंगी। जब जानकी जी का मुख देखा तो मां कौशल्या देखती ही रह गई। मां कौशल्या ने कहा, बेटी आज मेरा गर्व चूर हो गया। बोले क्या गर्व? मां कौशल्या कहती, मुझे बड़ा गर्व था कि कैसी भी सुंदर बहू क्यों न हो, पर मेरे राम से तो कम ही होगी। लेकिन बेटी आज मेरा वो गर्व चूर हो गया, तू तो मेरे राम से भी ज्यादा सुंदर है। महारानी कौशल्या ने, ये तेरे योग्य नहीं है, ये हार मैं तुझे क्या दूं? मां कौशल्या ने कहा, राम मेरा बेटा है और उस पे मेरा भी अधिकार है, और वो तेरा पति है, इसलिए तेरा भी अधिकार है। लेकिन आज तेरा मुख देख करके मैं अपने राम को तुझे देती हूं, मेरा भी अधिकार तुझे प्राप्त करो। राम केवल तेरा। ये मुंह दिखाई में महारानी कौशल्या ने किशोरी जी को दिया। मां कैकेयी ने जब मुख देखा तो मां कैकेयी ने सोने का महल बनवा करके रखा था, जिसका नाम कनक भवन। आज भी हमारे अयोध्या में वो स्थान है, कनक भवन। और भगवान की ऐसी कृपा कि कनक भवन के ठीक सामने गली में वहीं अपनी 2 कमरे की कुटिया है, वहीं निवास। कनक भवन के ठीक सामने ठाकुर जी के चरणों में। तो कनक भवन भगवान का निज निवास है। कनक भवन बिहारी जी श्री सीतारामचंद्र सरकार आज भी अयोध्या में दिव्य रूप से वहां विराजमान है। और हमारे भक्तों ने कनक भवन बिहारी जी का जो अनुभव किया है, अत्यंत प्राचीन स्थान और भगवान का निज निवास है। हमारी अयोध्या में एक स्वामी जी हुए, स्वामी श्री सीतारामाचार्य स्वामी जी महाराज, बड़े विद्वान, बड़े रसिक महापुरुष थे। तो श्री कनक भवन बिहारी जी का जब दर्शन करने जाते थे तो कहते थे, जय जय कनक भवन के बिहारी, कुछ तो शर्म करो सरकार। भगवान से कहते, जय जय कनक भवन के बिहारी, कुछ तो शर्म करो सरकार। सब तज धाम तुम्हारे आए, फिर भी ऐसी दशा हमार, कुछ तो शर्म करो सरकार। पूज्य स्वामी जी महाराज कहते, भगवान सब कुछ छोड़कर आपकी शरण में आया, उसके बाद भी ये माया, ये संसार का प्रपंच छूट नहीं रहा है। हे रघुनाथ जी, कुछ तो शर्म करो, ये प्रपंच, ये माया छुड़ाओ।
जय जय कनक भवन के बिहारी, कुछ तो शर्म करो सरकार। सब तज धाम तुम्हारे आए, फिर भी ऐसी दशा हमार, कुछ तो शर्म करो सरकार। तो श्री कनक भवन बिहारी जी अयोध्या में विराजते हैं। कभी आप लोग अयोध्या आओ, कनक भवन बिहारी जी का दर्शन करो। अद्भुत स्वरूप भगवान का है। और कनक भवन बिहारी जी सरकार की कितनी लीलाएं हैं अयोध्या में, उसके ग्रंथ हैं महाराज। किनके ऊपर कृपा की, कैसे कैसे कृपा की, और कैसा कैसा अनुभव भक्तों को हुआ। तो वो कनक भवन किसी जमाने में, त्रेता युग में तो स्वर्ण का था। अब आज कल युग है, आज उतना सोना रहेगा तो सब लूटियां ले जाएंगे महाराज, कोई रहने नहीं देगा। लेकिन जगह और वो स्थान वही है। तो सोने का महल बना करके महारानी कैकेयी ने तैयार रखा था, और उसकी चाबी सब जानकी जी का मुख देखा तो ताली किशोरी जी को अर्पित की, बोले बेटी तेरे लिए ये महल। फिर तो सुमित्रा जी ने मुख देखा। सुमित्रा जी ने कहा बेटी मैं क्या दूं तुझे, तेरे पास कमी क्या है। जनक जैसे पिता, चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ जैसे ससुर, महारानी कौशल्या जैसी सासू मां, राम जैसा पति, अयोध्या जैसी ससुराल, सोने का महल रहने के लिए कनक भवन, क्या कमी है तेरे पास, मैं तुझे क्या दूं। हां, अगर कमी है तेरे पास तो एक चीज की, तेरे पास सब कुछ है बेटी, बस एक पुत्र तेरे पास हो तो मैं चाहती हूं सीते, मेरे दो पुत्र हैं, एक लक्ष्मण एक शत्रुघ्न। मैं अपने पुत्र लक्ष्मण को पुत्र के रूप में तुम्हें देती हूं, आज से मेरा लक्ष्मण तुम्हारा बेटा है। महारानी कैकेयी ने महारानी सुमित्रा ने अपने पुत्र लक्ष्मण को ही मोह दिखाई के रूप में किशोरी जी को दे दिया, कहा आज से मेरा लक्ष्मण तुम्हारा बेटा। और केवल कहा नहीं, इसका निर्वाह किया महारानी सुमित्रा जी ने। जब राम जी वन में जाने लगे, लक्ष्मण जी आए प्रणाम करने के लिए सुमित्रा जी को। सुमित्रा जी ने लक्ष्मण को डांट लगाई, बोले क्यों आए हो यहां। बोले मैया मैं प्रणाम करने आया हूं। सुमित्रा जी ने कहा मैं तेरी मैया नहीं हूं, तेरी मैया तो सीता है। जिस दिन सीता यहां आई उस दिन से वो तुम्हारी मैया है, मैं तुम्हारी मैया नहीं हूं। उसके पहले मैं तुम्हारी मैया थी। और लक्ष्मण, अगर इस बात को तुम भूल गए हो तो आज फिर से याद कर लो। रामम दशरथम विद्धि माम विद्धि जनकात्मजाम। राम को तुम दशरथ समझो, वही तुम्हारे पिता हैं। माम विद्धि जनकात्मजाम, जनकात्मजा जो जानकी हैं वो तुम्हारी मां हैं। अयोध्याम अटवीम विद्धि गच्छतात यथा सुखम, और जंगल ही तुम्हारे लिए अयोध्या है। सुख पूर्वक राम के साथ तुम सेवा में चले जाओ। ये सुमित्रा ने अपने पुत्र लक्ष्मण को कहा। तो सुमित्रा जी ने अपने पुत्र लक्ष्मण को ही मुंह दिखाई में दे दिया। ये सब रीति हो रही थी अयोध्या में। जब विवाह होता है, बहू आती है, तो ये सब करते कराते बहुत विलंब हो जाता है। विलंब हो रहा था, चारों बहुएं बैठी थी और ये सब माताएं अपना सब लोक रीति कर रही थी। दशरथ जी महाराज बार बार आंगन में आते और फिर लौट जाते, फिर आते फिर लौट जाते। उनको संकोच लग रहा था कि क्योंकि महिलाओं का कार्यक्रम चल रहा था, मुंह दिखाई का कार्यक्रम चल रहा था। अंत में दशरथ जी से रहा नहीं गया और दशरथ जी ने आकर के महारानी कौशल्या से कहा, महारानी अब ये कार्यक्रम बंद करो, अब ये सब होता रहेगा, अभी तो बहुओं को ले जाओ, इनको कुछ खिलाओ कुछ पिलाओ। बधू लरिकनी पर घर आई, राख्यो नयन पलक की नहीं। दशरथ जी ने कहा, महारानी ये बहुएं बच्ची हैं,
अभी छोटी, बधू लरिकनी पर घर आई, राख्यो नयन पलक की नाई। इनको तो उसी प्रकार संभाल करके रखना जैसे पलकें आंखों को संभाल करके रखती। आंखों पर कोई भी आंच आने लगे तो पलकें तुरंत उसे ढांक लेती हैं। दशरथ जी कहते हैं इन बहुओं को आंख के समान, ये हमारी आंख की पुतलिकाएं हैं, ये हमारी आंख की पुतरी हैं। इनको जैसे पलक संभाल करके रखती है उसी प्रकार इनको संभाल करके रखना। दशरथ जी महाराज ने कहा ये कार्यक्रम बंद करो, ये सब बाद में होता रहे, ले जाओ इनको, कुछ भोजन कराओ, विश्राम कराओ। फिर तो तीनों बहुओं को माताएं लेकर के अंतःपुर में गई और इस प्रकार अयोध्या में कई दिनों तक मंगल उत्सव चलता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वर्णन करते हैं कि अयोध्या तो नित्य मंगलमयी है। नित नव मंगल कौशलपुरी, कौशलपुरी में तो नित्य मंगल है। क्यों? क्योंकि मंगल भवन अमंगल हारी जिन दशरथ के आंगन में विहार करते हो, मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सु दशरथ अजिर विहारी। उस अयोध्या में नित्य मंगल है, नित्य श्रीर नित्य मंगलम, जहां नित्य मंगल ही मंगल है। लेकिन जब राम जी का विवाह हो गया और बहुएं आ गईं, तो गोस्वामी जी महाराज वर्णन करते हैं अब जो अयोध्या है ये और भी मंगलमयी हो गई। पंक्ति का अर्थ आप अनुभव कर लेंगे। गोस्वामी जी कहते हैं जबते राम ब्याहि घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। उसके पहले भी अयोध्या में मंगल था, लेकिन जबते राम ब्याहि घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। तब से तो नित्य नवीन मंगल अयोध्या में होने लगा। कारण बोले किशोरी जी आ गई, श्री जानकी जी आ गई, और भगवान तो मंगलमय हैं, लेकिन किशोरी जी के बिना भगवान अधूरे हैं। श्री जी के बिना भगवान परिपूर्ण नहीं। इसीलिए हमारे आचार्यों ने कहा जो केवल राम जी का भजन करता है वो पापी है। हाँ, ऐसे ही कहा। बोले महाराज क्या बोल रहे हैं? बोले हम सही बोल रहे हैं, समझ के बोल रहे हैं, ऐसे नहीं बोल रहे। जो केवल राम जी का भजन करता है वो पापी है, जो केवल कृष्ण भगवान का भजन करता है वो पापी है। बोले तो कैसे भजन करना चाहिए? कहते हैं गौर तेजो विनायस्तु श्याम तेज समर्चयेत। गौर तेज जानकी को छोड़कर श्याम तेज केवल राम का जो भजन करे, गौर तेजो विनायस्तु श्याम तेज समर्चयेत, श्री राधा रानी को छोड़कर के केवल कृष्ण का भजन करे, तो भगवान शंकर कहते हैं जपेद वा ध्यायते वापि स भवेत पातकी शिवे। हे पार्वती, वो जप करे, चाहे ध्यान करे, चाहे पूजा करे, वो पातकी प्राणी है, वो पापी प्राणी। बिना किशोरी जी के भगवान की उपासना ही नहीं हो सकती। श्री जी के बिना भगवान की उपासना अपूर्ण है। श्री तत्व के बिना भगवान की उपासना अपूर्ण है। भगवान शंकर कहते हैं जपेद वा ध्यायते वापि स भवेत पातकी शिवे। और दोनों अवतार में आप देख लो, केवल हम संकेत करेंगे बस। रामावतार में गोस्वामी जी महाराज वर्णन करते हैं कि जब ब्याह होकर के किशोरी जी आ गई तो अयोध्या में और भी दिव्य मंगल हो गया। अब राम जी का दर्शन, राम जी का भजन लोगों के लिए दिव्य और मंगलमय बन गया। जबते राम ब्याहि घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। और भागवत में वेद व्यास जी लगते हैं कि जब रुक्मिणी जी द्वारिका आ गई, रुक्मिणी जी को लेकर के भगवान आए, तो वेद व्यास जी लिखते हैं द्वारकायाम अभूत राजन महामोद पुरौकसाम रुक्मिण्या रमयोपेतम दृष्ट्वा कृष्णम श्रीपतिम। श्रीपति भगवान को रुक्मिणी के सहित देख करके द्वारिका वासियों को महामोद हुआ, परम आनंद हुआ।
तो भगवान में तो आनंद है, लेकिन परमानंद तब होगा जब किशोरी साथ में हो, तब भगवान परमानंद होते हैं। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं राम जी का चरित्र क्या है, तो कहते हैं रामचरित सुंदर बर बारी, रामचरित सुंदर बर बारी। राम जी का चरित्र जो है वो सुंदर जल है बस। लेकिन उस राम जी के चरित्र में जब किशोरी जी का चरित्र मिल जाए, तब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं सीय राम जस सलिल सुधामय। किशोरी जी के सहित राम जी का जो चरित्र है वो कैसा है, बोले सुधामय, अमृतमय। राम जी का चरित्र तो केवल पानी है, और किशोरी जी का चरित्र साथ में हो जाए तब राम जी का और किशोरी जी का चरित्र अमृतमय हो जाए। बिना किशोरी जी के, और हम लोग तो श्री संप्रदाय वाले हैं महाराज, हमारे तो श्री संप्रदाय में श्री जी ही सब कुछ है, श्री जी के बिना तो कुछ है ही नहीं। और महाराज जी भी बैठे हैं, इनके यहाँ तो जो आचार्य होते हैं उनको श्री जी ही कहा जाता है। क्या बात है? तो श्री जी के बिना भगवान अधूरे हैं। पूर्णता तो तभी है जब किशोरी जी साथ में हो, और किशोरी जी भगवान से अलग नहीं है। गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदों सीता राम पद जी नहीं परम प्रिय खिन्न। ये उदाहरण गोस्वामी जी ने इसीलिए दिया। शब्द और अर्थ कहने के लिए दोनों अलग हैं, लेकिन दोनों अलग नहीं है। शब्द में ही अर्थ होता है, अर्थ कहीं अलग नहीं होता। और अगर अर्थ न हो, कोई शब्द ऐसा हो जिसका अर्थ ही न हो कुछ, बोले तब वो शब्द ही व्यर्थ हो जाए। तो अर्थ तो किशोरी जी हैं और शब्द भगवान हैं। अगर अर्थ ही न रहे तो फिर भगवानों व्यर्थ हो जाएंगे, भगवान का भी व्यर्थत्व सिद्ध हो जाए। यही तो होगा। अर्थ के बिना शब्द जैसे व्यर्थ है, उसी प्रकार किशोरी जी के बिना भगवान भी। गिरा अर्थ जल बीज सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदों सीता राम पद जी नहीं परम प्रीख। और दूसरी बात, किशोरी जी साथ में रहती हैं तो जीव कितना भी पाप करे वो करुणा करके उस जीव को क्षमा दिला देती है। और किशोरी जी साथ में न हो फिर तो भगवान का क्रोध जीव का संहार कर देता है। पूरी रामायण पढ़ लेना, जब जब किशोरी जी भगवान के साथ में थी, बड़े बड़े पापियों की रक्षा हो गई। जयंत जैसे पापी की रक्षा हो गई, जिसने जानकी जी के वक्षस्थल में चोंच का प्रहार कर दिया। बायस सहसागम्य विददारस्तनांतरे, लेकिन उस जयंत की भी रक्षा हो गई क्योंकि किशोरी जी साथ में थी। जयंत आया और भगवान के चरणों में गिर पड़ा। नारद जी ने भेजा, जाओ उन्हीं की शरण में। आया, गिरा धड़ाम से चरणों में। शरणागति करने भी नहीं आती थी, पंख फड़फड़ फड़फड़ कर रहा था, पंजा ऐसे उठा करके सोच रहा था ब्रह्मास्त्र को रोक लेंगे। जानकी जी ने देखा कि अगर ये अपनी रक्षा का प्रयत्न स्वयं करता रहेगा तो भगवान इसकी रक्षा नहीं करेंगे। ये नियम है, जीव अपनी रक्षा का प्रयत्न करता है तो फिर भगवान प्रयत्न छोड़ देते। भगवान कहते हैं अगर तुम मेरे भरोसे हो तो तुम प्रयत्न करना छोड़ो। गीता का अंतिम उपदेश यही है, मां शुचः। मां शुचः का मतलब है सोच, तुम चिंता मत करो। अगर तुम अपनी रक्षा का प्रयत्न करोगे तो फिर मैं नहीं करूंगा, और अगर मेरे भरोसे हो तो फिर तुम्हें प्रयत्न करने की जरूरत नहीं। शरणागति इसीलिए बहुत कठिन है। कहने के लिए शरणागति बड़ी सरल है। साष्टांग प्रणाम कर लो भगवान को, पाहिनाथ के पाहि गुसाई, भूतल परेव लकुट की नाई। न धर्मनिष्ठोस्मि न चात्मवेदी न भक्तिमास्त्वच्चरणारविंदे किंचनो नन्यगति शरण्य त्वत्पाद मूलम शरणम प्रपद्ये। ये वाचिक शरणागति है, वाणी से तुमने शरणागति की, लेकिन वास्तविक शरणागति क्या है? बोले वास्तविक शरणागति का मतलब है भगवान के भरोसे निश्चिंत हो जाना, अपनी रक्षा के प्रयत्न को छोड़ देना। अपनी रक्षा का प्रयत्न जब तक हम कर रहे हैं तब तक हमारी शरणागति अभी पूर्ण नहीं है। जयंत अपनी रक्षा के लिए अपने पांव को ऐसे ऐसे कर रहा था। जानकी जी ने सोचा इसकी शरणागति तो सफल ही नहीं होगी। तुरंत जानकी जी ने जयंत को पकड़ा
और सीधा कर दिया, और सीधा करके राम जी के चरणों में लगा दिया। पादयोस्तस्य योजयामास जानकी, जानकी जी ने उस जयंत को उठा करके भगवान के चरणों में लगाया और भगवान से कहा कि त्राहि त्राहीति भर्तारम उवाच दयया विभुम, हे भगवान आप इसके ऊपर कृपा करो। और किशोरी जी की प्रार्थना पर भगवान ने किशोरी जी के पुरस्कार को स्वीकार किया और उस जयंत की प्राण रक्षा हो गई। जब जब किशोरी जी साथ में रहती हैं तो बड़े बड़े पापियों का भी उद्धार हो जाता है, और किशोरी जी साथ में न हो फिर तो भगवान बड़े बड़े को भी दंड देते हैं महाराज। तो ये सब चरित्र है। राम जी का मंगलमय विवाह संपन्न हुआ। इसके पश्चात अयोध्या कांड की कथा प्रारंभ होती है। विवाह के पश्चात 12 वर्ष तक श्री सीता रामचंद्र जी अयोध्या में रहे। विवाह के 12 वर्ष बाद राम जी का वनवास हुआ है। सामान्य व्यक्ति यही समझता है कि ब्याह होकर के आए, उसके बाद आगे अयोध्या कांड की कथा शुरू हुई, राम जी वन में चले गए। तुरंत नहीं गए, 12 वर्ष बाद। विवाह के बाद श्री भरत जी तो मामा जी के यहां चले गए। गच्छता मातुल कुलम भरतेन तदा नघः शत्रुघ्नो नित्य शत्रुघ्नो नीतः प्रीति पुरस्कृतः। गच्छता मातुल कुलम, विवाह में भरत जी के मामा भी आए थे और बारात भी गए थे। जब वहां से लौटे अयोध्या आए तो भरत जी के मामा जो युधाजित हैं, उन्होंने दशरथ जी से कहा, महाराज कुछ दिन के लिए भरत को ननिहाल भेज दो, ननिहाल घूम ले। दशरथ जी ने कहा ठीक है। तो श्री भरत जी महाराज अपने मामा के साथ ननिहाल जाने लगे। यहीं से अयोध्या कांड की कथा प्रारंभ होती है। गच्छता मातुल कुलम, अपने मामा के घर जा रहे हैं। साथ में शत्रुघ्न जी भी उनके पीछे पीछे चल पड़े। शत्रुघ्न जी के लिए मामा जी ने नहीं कहा था कि इनको भी जाना है, भरत जी ने भी नहीं कहा, लेकिन शत्रुघ्न जी भरत भैया के पीछे पीछे चल पड़े। ये चारों भाइयों का प्रेम ऐसे ही है। भगवान श्री राम का और लक्ष्मण का प्रेम, और भैया भरत और शत्रुघ्न का प्रेम। जैसे वनवास तो राम जी को हुआ, वन में जाने के लिए आज्ञा राम जी के लिए हुई, लक्ष्मण जी के लिए नहीं थी, लेकिन लक्ष्मण जी उनके पीछे पीछे चले गए। उसी प्रकार मामा के घर जाने के लिए आज्ञा तो भरत के लिए हुई, हां भरत चले जाए मामा जी के घर, लेकिन शत्रुघ्न जी भी उनके पीछे पीछे चले गए। शत्रुघ्नो नित्य शत्रुघ्नो नीतः प्रीति पुरस्कृतः। भरत जी के चरणों में उनकी अत्यंत प्रीति है। उस प्रीति के बंधन में बंधकर श्री शत्रुघ्न लाल भी उनके साथ चले गए। सच पूछो तो रामायण में सबसे बड़ा धर्म अगर किसी का है तो शत्रुघ्न जी का है। सबसे छोटे भैया हैं और इनका धर्म सबसे बड़ा है। शत्रुघ्न जी का चरित्र रामायण में बहुत कम है। कहीं कहीं प्रसंग पर इनकी चर्चा आती है, लेकिन सबसे श्रेष्ठ धर्म अगर किसी का है तो शत्रुघ्न जी का। अब सारी बात तो हम नहीं कह पाएंगे, लेकिन केवल हम आपको सूत्र बता दें। धर्म की स्थापना के लिए भगवान का अवतार हुआ, और यही कारण भी होता, यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा। तो भगवान के अवतार का प्रयोजन धर्म की स्थापना।
धर्म चार हैं। बोले महाराज धर्म चार हैं? बोले हाँ, चार प्रकार हैं धर्म के। कौन कौन से धर्म? बोले सामान्य धर्म, विशेष धर्म, विशेषतर धर्म और विशेषतम धर्म। सामान्य धर्म, विशेष धर्म, विशेषतर धर्म और विशेषतम धर्म। इन चार धर्मों की स्थापना के लिए ही भगवान चार रूपों में प्रकट हुए। कृत्वात्मानं चतुर्विधम, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। राम जी ने जो धर्म की स्थापना की अपने चरित्र के द्वारा, वो धर्म सामान्य धर्म है। राम जी ने जो धर्म स्थापित किया, समाज को धर्म का उपदेश अपने चरित्र से दिया, वो सामान्य धर्म है। राम जी का धर्म सामान्य धर्म है। सामान्य धर्म क्या होता है? बोले सामान्य धर्म का मतलब जो सबके लिए समान है, सामान्यतया सबको जिस धर्म का पालन करना चाहिए, उस धर्म का नाम है सामान्य धर्म। वो धर्म क्या है? बोले सत्यम वद, सत्य बोलना चाहिए, ये धर्म है। धर्म न दूसर सत्य समाना। तो सत्यम वद, ये जो धर्म जो है, वेद कहता है सत्यम वद, सत्य बोलो, तो ये धर्म किसके लिए है? किसी व्यक्ति विशेष के लिए? बोले नहीं, सबके लिए है। सबको सत्य बोलना चाहिए, झूठ किसी को नहीं बोलना चाहिए। ये सामान्य धर्म है। सत्यम वद धर्मम चर, धर्म के अनुकूल आचरण करो, ये आदेश सबके लिए। मातृदेवो भव, माता को देवता समझो, ये धर्म किसके लिए? बोले सबके लिए है। ये नहीं है कि कुछ लोगों के लिए है, कुछ लोगों के लिए, सबके लिए। पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, ये जितने वेद वाक्य हैं सामान्य धर्म, ये सबके लिए हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, स्त्री, पुरुष, सब इन धर्मों का पालन करें। ये नहीं है कि पुरुष सत्य बोले, स्त्री झूठ बोले। स्त्री के लिए भी सत्यम वद, ये आदेश है। तो जो सामान्य धर्म सबके लिए है, उस धर्म का आचरण करके राम जी ने दिखाया। अब सामान्य धर्म के आगे दूसरा धर्म होता है विशेष धर्म। विशेष धर्म क्या है? बोले सामान्य धर्म का पालन करते हुए भगवान के चरणों में शरणागति करके भगवान की सेवा करना, ये विशेष धर्म है। सत्य बोलो, माता पिता की सेवा करो, अतिथि की सेवा करो, ये सब सामान्य धर्म का पालन करो। लेकिन इसके साथ साथ विशेष धर्म क्या है? बोले विशेष धर्म जो आत्मा के कल्याण के लिए है, भगवान की शरणागति करके भगवान की सेवा करो, ये विशेष धर्म। इस विशेष धर्म का आचरण करके लक्ष्मण जी ने दिखाया। लक्ष्मण जी भी सामान्य धर्म का पालन करते हैं, लक्ष्मण जी भी सत्य बोलते हैं, माता पिता को देवता समझते हैं, लेकिन इन धर्मों का पालन करते हुए भी लक्ष्मण जी का जो धर्म है वो विशेष धर्म है। और विशेष धर्म क्या है? बोले राम जी के चरणों की भक्ति और उनका कैंकर्य, ये विशेष धर्म। और भरत जी का, बोले भरत जी का धर्म विशेषतर धर्म है। विशेषतर धर्म कहता है भगवान की सेवा करो, भगवान का कैंकर्य करो, लेकिन भगवान की रुचि को महत्व दो। भगवान की रुचि को महत्व देना, भगवान की इच्छा क्या है। सेवा तो लक्ष्मण जी भी करते हैं और भरत जी भी करते हैं, लेकिन दोनों में अंतर है। लक्ष्मण जी भगवान की रुचि पर उतना ध्यान नहीं देते। भगवान को किसमें प्रसन्नता है वो ठीक है, लेकिन लक्ष्मण जी कहते हैं कि नहीं, राम जी ने कहा कि तुम अयोध्या में रहो, हम वन में रहें, माता पिता की सेवा करो। लक्ष्मण जी ने कहा आपकी सब बात हम मानेंगे, लेकिन ये बात नहीं मानेंगे। क्यों? बोले ये हमारे रुचि के अनुकूल नहीं है, हम तो आपके चरणों में रहें। तो लक्ष्मण जी अपनी रुचि के सम्मुख भगवान की इस आज्ञा का पालन नहीं करते। लेकिन भरत जी, बोले भरत जी भी चाहते हैं कि हम राम जी के चरणों में रहें, इनका दर्शन करते रहें, इनकी सेवा हमको मिले। लेकिन राम जी ने कहा भरत,